महुआ मोइत्रा और टीएमसी की पॉलिटिक्स मछली खाने से आगे ही नहीं बढ़ पा रही और अब तो वे इसे नफरत फैलाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। ये देखिए अनुराग ठाकुर के फिश खाने की वीडियो पर महुआ मोइत्रा का ट्वीट, जिसमें वो कह रही है कि ये फेटालिटी नहीं है, आप हुगली नदी में बिना गिरफ्तार हुए मछली या मीट खा सकते हैं। ऐसा ही ट्वीट राहुल मुखर्जी का भी है, जिसमें वो गंगा नदी पर बोट में मछली खाते लोगों की फोटो शेयर कर लिख रहे हैं कि गंगेज पर आप मटन चिकन खा सकते हैं अरेस्ट हुए बिना। पहली बात तो आप बंगाल से हैं तो गंगेज नहीं गंगा ही बोल लीजिए, इतना एलिटिज्म भी शोभा नहीं देता। खैर, जो ये गंगा नदी पर बिना अरेस्ट हुए मीट खाने के ताने दिए जा रहे हैं वो बनारस के एक मामले से जुड़ा है। हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि बनारस में गंगा नदी के बीचों बीच नाव में बैठकर कुछ मुस्लिम युवक इफ्तार पार्टी करते हुए चिकन खाते पकड़े गए थे। इसके बाद नैरेटिव क्या सेट किया गया कि देखो बीजेपी शासित राज्य में मुस्लिमों को मीट खाने के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी इफ्तार से समस्या है। सच्चाई ये है कि बनारस वाले मामले में पुलिस ने कचरा फैलाने पर एक्शन लिया था, न कि मेन्यू कार्ड देखकर। जरा पुलिस की एफआईआर खुलकर तो देखिए, मामला मीट खाने का नहीं था। असल आरोप ये था कि उन्होंने नाव पर कचरा फैलाया और चिकन की हड्डियां सीधे मां गंगा में फेंक दी। यानी मुद्दा पॉल्यूशन और रिलीजियस हाइजीन का था, न कि व्यक्तिगत डाइट चार्ट का। अब अगर कोई गंगा नदी में कचरा फेंकेगा तो कार्रवाई तो होगी ही, फिर चाहे वो बिरयानी की हड्डी हो या फूल माला का प्लास्टिक। लेकिन राजनीति को तो मिर्च मसाला चाहिए, तो टीएमसी ने उसे सिर्फ मीट पॉलिटिक्स बना दिया। महुआ मोइत्रा जैसे लोग ये नहीं बताते कि अगर गंगा नदी में कचरा फेंकने से रोका गया तो इसमें गलत क्या है। पर महुआ तो इस बात को छिपाकर ताने दे रही है कि बनारस में गंगा पर मीट खाने पर लोग अरेस्ट हो जाते हैं। एक और चीज ये है कि महुआ मोइत्रा अक्सर लिबरल दिखने की होड़ में ये भूल जाती है कि आस्था केवल किताबों में नहीं होती बल्कि जमीन की परंपराओं में भी बसती है। अगर उनके मन में हिंदू संवेदनाओं के लिए जरा भी सम्मान होता तो वे इस तरह के सतही ताने नहीं मारती। वे जिस गंगा को सिर्फ एक वाटर बॉडी मानकर राजनीति कर रही हैं, उस गंगा का स्वरूप हर पड़ाव पर अलग है और हिंदू धर्म उसी विविधता का सम्मान करता है। माँ गंगा उत्तराखंड में अलग है, बनारस में अलग है, प्रयागराज में अलग है और बंगाल में भी अलग है। काशी, बनारस और प्रयागराज में गंगा मोक्षदायिनी है। यहाँ वो गंगा मैया है, लोगों का इमोशनल कनेक्शन है उनके साथ, वो उसका माँ की तरह ध्यान रखते हैं, सम्मान करते हैं, उस पर मीट नहीं खाते, सिर्फ फूल फल चढ़ाते हैं और ये उनकी रिलीजियस फ्रीडम है। बनारस में गंगा किनारे मांसाहार करना यहाँ की सदियों पुरानी अविमुक्त क्षेत्र की सुचिता का अपमान है। महुआ जी जिसे फ्रीडम ऑफ चॉइस कह रही हैं, वो दरअसल काशी की आध्यात्मिक मर्यादा पर सीधा हमला है। ये सही बात है कि बंगाल पहुंचते पहुंचते गंगा अम्मा बन जाती है जो अपने बच्चों को अन्न और मछली प्रदान करती है। यहाँ मछली को जल पुष्प मानकर पूजा और भोजन का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन महुआ मोइत्रा बंगाल की इसी परंपरा की आड़ लेकर बनारस की मर्यादा का मजाक उड़ाती है। वे ये नहीं समझना चाहती कि जो बंगाल में संस्कृति है वो बनारस में अमर्यादा हो सकती है। क्या महुआ जी कभी दूसरे धर्मों के पवित्र स्थलों के पास जाकर ऐसी ईटिंग फ्रीडम की वकालत कर पाएंगी? नहीं ना। तो फिर हिंदुओं के तीर्थों और उनकी मान्यताओं पर ही फेटालैंड वाले ताने क्यों? वैसे ही मीट खाने का कल्चर हर जगह अलग अलग होता है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने तो इसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। अभी कुछ दिन पहले ममता बनर्जी द्वारा पीएम मोदी को मछली खाने का न्योता दिया जा रहा था। मतलब जो इंसान पूरी जिंदगी वेजिटेरियन रहा उसे आप जबरदस्ती मछली खिलाने पर तुले हैं, वो भी राजनीतिक पॉइंट प्रूव करने के लिए। किसी नॉन वेजिटेरियन को आप मांस खाने से नहीं रोक सकते, वैसे ही आपको वेजिटेरियन को जबरदस्ती मीट खिलाने का हक भी नहीं है। ये लोग शायद दिखाना चाहते हैं कि बंगाल में मीट खाते हैं और बीजेपी ने कथित तौर पर नॉर्थ में इसे बंद कर रखा है, पर ये बिल्कुल गलत बात है। नॉर्थ के हिस्सों में भी हिंदू मीट खाते हैं। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन, वैष्णव और शैव हिंदू संप्रदाय और अन्य चीजों पर डिपेंड करता है। बंगाल और कश्मीर में मछली और मांस सांस्कृतिक और धार्मिक कल्चर का हिस्सा है, तो वहीं बनारस और गुजरात में इसे वर्जित माना जाता है। यही तो हिंदू धर्म की विविधता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि टीएमसी इसे अपनी राजनीति के लिए यूज करेगी? और एक बात समझ नहीं आती, क्या टीएमसी के पास अब कोई असली मुद्दे नहीं बचे? बंगाल में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, संदेश खाली जैसे गंभीर मसले लाइन में खड़े हैं, लेकिन चर्चा किस पर हो रही है? मछली खाने और खिलाने पर। महुआ मोइत्रा की इस मछली वाली राजनीति पर आपके क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।